क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज बेटा हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आपके पास आपकी बुक होगी, आप भी अपना क्वेश्चन रीड कर लीजिए। After's tell his total. 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation graphically and algebraically. सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम दे रखी है, तो उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट से इक्वेशन निकालेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं let be the present age of Aftab, that is X year. His daughter's age be by years. According to questions, 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago, age of Aftab will be X minus 7 years, and his daughter age will be 7 years. उसकी बेटी की जो एज थी वो कितनी की, y minus 7. अब क्या है, I was 7 times as you were then. X minus 7 is equal to y minus 7. वो अपनी बेटी की एज का क्या था, 7 टाइम्स था, तो हम बेटी की एज का क्या कर दें, 7 टाइम्स कर दें, तो आफ्ताब और उसकी बेटी की एज क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू का क्या है, साइन है बीच में, तो दोनों की, बाप की और बेटी की दोनों की एज क्या हो गई, बराबर। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। x y इधर लेके आए, 7y इक्वल टू 7 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, इधर हमारे पास कितना आ गया, 42। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इज दैट क्लियर? इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है आगे, 3 years from now, 3 years from now, एज ऑफ आफ्ताब, अब से 3 साल बाद, तो आफ्ताब की एज क्या होगी, x प्लस 3 years, एंड हिज डॉटर, उसकी बेटी की एज होगी y प्लस 3 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, I shall be 3 times as old as you, x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3। आफ्ताब और उसकी बेटी की एज इक्वल कब होगी, जब हम बेटी की एज का क्या कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे, तो अब आफ्ताब और उसकी बेटी की एज क्या हो गई है, इक्वल टू। मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, मेरे पास आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x 3 इधर आया इक्वल टू, ये इधर गया तो कितना आ गया, 6। ये आपके पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई थी, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिकली, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अगर यहाँ से मैं देखूँ एल्जेब्रिकली मेरे पास क्या आना चाहिए,
x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी x माइनस 3y इक्वल टू 6 ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ये आपका क्या हुआ x के साथ यहाँ पर कितना है 1, दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2। ऐसे अगर मैं रेशियो कंपैरिजन करके देखूं तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 1/1, यहाँ पर कितना आ गया -7 -3 a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। हमारे पास क्या आता था लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइनें कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब उनका ग्राफ क्या होगा, वो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी। कट कैसे करेंगी, विदाउट ड्राइंग ए ग्राफ। हमें यहाँ से कंपैरिजन से ही पता चल गया कि लाइनें कैसे बनेंगी, एक दूसरे को कट करके चलेंगी। तो ये तो आपका हो गया एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन। और आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर रही हूँ। तो ग्राफ के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, आपको ग्राफ के पॉइंट निकालने पड़ेंगे। वो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इसके पॉइंट ड्रॉ करती हूँ। आपसे मैं रख कर लेती हूँ x माइनस 7y इक्वल टू 42 माइनस का। यहाँ से x इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, ये 7 इधर क्या है माइनस का, इक्वल टू उधर जाएगा तो 7y और माइनस 42। यहाँ से और y की इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, ये तो फर्स्ट आ गया। सेकंड के लिए कितना आ गया, x इक्वल टू ये उधर आ गया, तो ये आ गया 3y प्लस 6, ये सेकंड के लिए। अब यहाँ से ग्राफ के पॉइंट में इनके प्लॉट कर लेते हैं हम। फर्स्ट के लिए ये आपका x, ये आपका y। तो फर्स्ट के लिए मेरे पास कितना हो गया, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर कितनी रखी, y की वैल्यू मैंने 5 रखी, 5 y की वैल्यू मैंने 5 रखी, 5 मैं यहाँ पर रखूँगी, 7 5 सा 35 माइनस 42 मेरे पास कितना आ गया माइनस का 7। यहाँ पर वैल्यू कितनी रखूँगी, 6 रख दूँ y की जगह 6, तो x की वैल्यू कितनी 6 7 सा 42 माइनस 42 कितना आ गया 0 आ गया। इसके बाद मैं वैल्यू क्या रख सकती हूँ, 7 रख दूँ, 7 7 जा 49 माइनस 42 कितना आ गया 7। ये आपके फर्स्ट लाइन का ग्राफ के पॉइंट आ गए। सेकंड लाइन के ग्राफ के पॉइंट यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैंने y की जगह क्या रखा 0 रखा, 0 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, यहाँ पर 6 बचा। यहाँ पर मैंने क्या रखा -1 रखा, -1 रखा तो यहाँ पर कितना बच गया प्लस का 3, -2 रखा, -2 यहाँ पर कितना आ गया 0। ये आपके ग्राफ के पॉइंट आ गए। ग्राफ प्लॉट कैसे करना है आप सबको आता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। x की वैल्यू -7 तक जानी है। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 सो ऑन।
हम फर्स्ट लाइन के पॉइंट ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5, तो ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, क्या आ गया, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, ये आपका पॉइंट इधर आ गया। तो हम इस लाइन को क्या कर देंगे, आपस में इन पॉइंट को मीट कर देंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये आपकी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है x - 7y = -42। दूसरा है आपके पास x की वैल्यू 6, y की वैल्यू याद है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया है x = 3y + 6। अब मैं यहाँ से ये पॉइंट आपके रख कर दूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये लाइनें जैसे ही आगे ग्राफ में हम पूरा प्लॉट करेंगे तो ये आगे जाके क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरह से ये आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया और इस तरह से आपकी इक्वेशन निकालना, ये आपका अलजेब्रिकली सॉल्यूशन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट है एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आप कर लेना, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी के बिहार पर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। The cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन। Let be the cost of 1 kg apple be X rupees. Cost of 1 kg of grapes to y. According to question, 2 kg of apple and 1 kg of grapes. According to question, 2 kg of apple and 1 kg of grapes will be equal to found to be ₹160. 160 will be equation first. है समझ? In the cost of 4 kg apple and 2 kg. Second equation, 4 kg of apple and 2 kg of grapes will be ₹300. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपकी इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ। यहाँ पर कितना बच गया, 2x + y will be equal to 300। उसे आपका कैंसिल होगा, कितना आ गया 150। अगर मैं लिख सकती हूँ 2x + y = 150, ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकेंड। आपके पास अलजेब्रिकली सॉल्यूशन आ गया है 2x + y = 160 एंड 2x + y = 150। यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूँ तो इनका कंपैरिजन कैसा होगा। रेशियो के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ये आपका A1, ये आपका B1, ये आपका C1, ये आपका A2, ये आपका B2, ये आपका C2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर कितना है y के आगे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1/1।
तो इधर कितना है 160, इधर कितना है 150। तो ये आपका क्या आ गया, ये भी इसके इक्वल, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। कैसा सॉल्यूशन होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर, कैसी लाइनें बनेंगी, पैरेलल लाइन्स बनेंगी। पैरेलल लाइन्स का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर पहले इन दोनों इक्वेशन से क्या निकालूंगी, ग्राफ के पॉइंट्स निकालते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ। पहले इस इक्वेशन से मैं निकाल रही हूँ, y इक्वल टू कितना आ गया 160 और 2x उधर चला गया तो 2x आ गया। तो यहाँ पर मैं ग्राफ के पॉइंट के लिए यहाँ पर x और यहाँ पर y निकालती हूँ। तो हमारे पॉइंट्स में मैं जब निकालूंगी तो कितनी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखिए। मैंने y की x की वैल्यू रख दी 60 रखी, x की वैल्यू मैंने 62 से 120, y की वैल्यू कितनी आ गई 40। मैंने यहाँ पर कितनी रखी 70, 72 से 140, यहाँ पर कितना आ गया 20। यहाँ पर मैंने कितना रखा 50, x की वैल्यू 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 60। और दूसरी इक्वेशन से हम निकालें तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, ये तो फर्स्ट का था, ये है मेरे पास सॉरी, यहाँ पर मेरे पास आ गया y इक्वल टू 150 माइनस 2x। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है, इसके ग्राफ के पॉइंट में यहाँ पर प्लॉट करती हूँ, निकालें, दैट इज x y। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, मान लो मैंने 60 रखी, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू कितनी आ गई 30, 62 से 120, यहाँ पर कितना आ गया 150 माइनस 120 30 आ गया। मैंने यहाँ पर कितना रखा 50, 50 से 100, यहाँ पर कितना आ गया 50। अब मैंने यहाँ पर कितना रखा 60, हो गया 70, 40, 42 से 80 और 80, यहाँ पर कितना आ जाएगा 70। तो ये आपके दोनों इक्वेशन से क्या आ गए, ग्राफ के पॉइंट्स आ गए। तो उनको प्लॉट करते हैं, देखिए टेन 30 50 70, यहाँ पर मैंने ले लिया 10 30 50 70, ले लिया -10 -30 माइनस, नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर हम पहले इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, y की वैल्यू 40, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60, 50 60, ये वाला पॉइंट आ गया। तो आपकी लाइन हो गई है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये लाइन किस तरह से चलेगी, फर्स्ट सेकेंड को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू, ये पॉइंट आ गया। दूसरा है 50 50 15 50, ये पॉइंट आ गया। तीसरा है x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू
70 ये पॉइंट आ गई। ये आपकी लाइन हो गई है, ये आपकी लाइन इस तरह से, और ये आपकी लाइन इस तरह से। ये तो है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और ये आपकी जो इक्वेशन है ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। रेशियो हमने निकाला था इसका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लाइन्स आर पैरेलल, तो हमारी दोनों लाइनें कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा आएगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। दैट इज द अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली सॉल्यूशन। हमारे 3.1 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट और थर्ड कराया है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करके देखिए और एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।